नमस्कार दोस्तों। मैं कुसुम गौड़ फिर आ गई हूँ आप लोगों से बातें करने टुवर्ड्स सेल्फ स्वयं की ओर चैनल पे। दोस्तों, आज मैं बात करना चाहती हूँ कि ये हमारे यहाँ है प्रचलित कि जो एनलाइटेड सोल्स होती हैं, जो गुरु लोग होते हैं, जो एनलाइटेड सोल्स होती हैं, उनसे वाइब्रेशंस निकलते हैं और उन वाइब्रेशनों से साधकों को बहुत अपलिफ्टमेंट मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ मैं ये बताना चाहती हूँ कि यस, इट इज राइट, ये सही है कि जो एनलाइटेड सोल्स होती हैं उनका ऑरा इस तरीके का होता है, उनके वाइब्रेशंस इस तरीके से होते हैं, जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस होते हैं, जो लोग पास हैं उनके, उन लोगों में जाके वो वाइब्रेशंस पॉजिटिव इफेक्ट डालते होते हैं। ये बिल्कुल सही है और उन लोगों का ध्यान अच्छा लगने लग जाता है। पर दोस्तों, यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो वाइब्रेशंस साधक लोग लेते हैं अपने अपने गुरु के या अनलाइटेड सोर्स के पास रहने के, तो वो वाइब्रेशंस उनको काम में लेना आना चाहिए आपको। अब उनसे आप जब तक अपने वाइब्रेशंस क्रिएट नहीं करते हो, एक अपलिफ्टमेंट नहीं ले लेते हो, आप इस लेवल पे नहीं आ जाते हो, तब तक वो बहुत काम के नहीं है। वो वापस थोड़ी सी देर के लिए आपको आपको एक अपलिफ्टमेंट दे जाएंगे, फिर वापस आप उसी जगह पे आ जाओगे जहां आप पहले थे। तो आपको अपने वाइब्रेशंस क्रिएट करने पड़ेंगे, तब आपका अपलिफ्टमेंट होगा। दूसरे के मैं इनको बोलती हूँ उधार के वाइब्रेशंस। ये उधार के वाइब्रेशन से बहुत कुछ नहीं होने वाला है। आप अपने वाइब्रेशंस क्रिएट करिएगा, अपना अपलिफ्टमेंट करिएगा, अपना ऑरा पॉजिटिव करिएगा, तब आपको फायदा होगा। अदरवाइज उधार के वाइब्रेशंस से कुछ देर का फायदा है, फिर वापस आप वैसे के वैसे ही हो जाएंगे। जैसे मैं अभी आपको एक वीडियो में बताती हूँ कि एक है जो ये बता रहे हैं कि मेरे को आपके साथ रहने से बहुत फायदा होता है और मेरे अनुभवों का स्तर बदल जाता है, मेरे अनुभव अच्छे आने लग जाते हैं, मेरा ध्यान अच्छा लगने लग जाता है। पर फिर थोड़े से दिन के बाद में वो कम होने लग जाता है, पर फिर मैं जब आपसे मिलती हूँ तो वापस से वैसे ही बहुत अच्छा होने लग जाता है। तो अब देखिएगा, ये एक प्रमाण है इस बात का जो मैं कह रही हूँ आप लोग। दोस्तों, यहाँ हम तीन फ्रेंड्स, एक मेरे भाभी जी हैं और एक मेरी दोस्त है, हम तीनों मिलके हम थोड़ा सा आध्यात्मिक चर्चा करने वाले हैं, तो वो आप देखिएगा। आपसे मिलने के बाद अनुभव बहुत अच्छे होते हैं। या तो आपका ओरा ऐसा है जो अपने ओरे में हमको ले लेता है, और फ़र्क ज़रूर आता है, ये तय है। अगर ध्यान में नहीं लग रहा हो, ऐसा नहीं हो रहा हो, और आपसे मिलने के बाद अच्छे अनुभव हम लोग महसूस करते हैं कि डॉक्टर साहब से मिले, वापस हम ट्रैक पे आ रहे हैं। ये ना आपका जो आपका खुद का भाव है ना, उसका रोल ज़्यादा होता है। उसका रोल बहुत होता है, बहुत मतलब ज़्यादा क्या होता है, मेन रोल होता ही वही है। या यूँ समझ लीजिए आपके साथ बैठ के भाव जागृत हो जाता है। हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि उसमें भी ये रीज़न है कि जो आपके जो क्वेरीज होती है ना, उनके आपको प्रॉपर आंसर मिल जाते हैं। तो उससे क्या सेटिस्फेक्शन मिलता है। सेटिस्फेक्शन होता है। तो फिर आगे एक मैग्नेट तो है डॉक्टर साहब, आपने कोई मैग्नेट तो है जो में भी वाइब्रेशंस भी होते ही हैं। हाँ हाँ, तो वो वाइब्रेशंस काम करते होंगे, पर फिर भी मैं ये कहती हूँ कि वो वाइब्रेशन मेरे काम के हैं, मानो मेरे वाइब्रेशन मेरे काम के हैं। आपको खुद को अपने वाइब्रेशंस क्रिएट करने पड़ेंगे ना, तो आप खुद करोगे ना, वही आपके काम के होंगे। अभी मान लो थोड़ी देर मेरे पास बैठ गए, है ना, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा हो गया, थोड़ा सा, पर ये वाइब्रेशंस कितनी देर काम आएंगे आपके? वाइब्रेशंस आपको अपने क्रिएट करने पड़ेंगे, जो हमेशा आपके साथ रहेंगे। जो उधार के वाइब्रेशनों से भी काम नहीं चलता। नहीं, उधार के वाइब्रेशंस थोड़ी बहुत देर के काम आपको अपलिफ्ट दे जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली उस जो उधार के वाइब्रेशन बोलती हूँ मैं इसको, जो दूसरे के वाइब्रेशंस होते हैं। फाइनली देखा आपने,
तो मैं इसका मतलब क्या है, वाइब्रेशनों का फर्क तो पड़ता है, लेकिन वो वाइब्रेशंस उधार के वाइब्रेशंस होते हैं, तो थोड़ी सी देर के लिए फर्क पड़ता है बस, फिर वापस से वैसे के वैसे ही हो जाते हो आप जैसे थे, वहीं से फिर वापस शुरू करना पड़ता है। इसलिए आप अपने वाइब्रेशंस क्रिएट करो, अपना अपलिफ्टमेंट करो, अपने ऑरा को पॉजिटिव बनाओ और अपने वाइब्रेशंस क्रिएट करो, तो फायदा है आपको। बाकी तो ये उधार के वाइब्रेशंस है, आए आपको थोड़ा सा फायदा दिया, फिर वापस आप वहीं की वहीं आ जाते हो। तो मेरे ख्याल से अब ये बात क्लियर हो गई होगी। मैंने देखा है कि गुरु के पास आने के लिए एक होड़ लगी रहती है, और बहुत कहीं कहीं तो बहुत धक्का मुक्की भी होती है कि मैं नियर जाऊं, मैं नियर जाऊं। तो भाई वो नियर जाने के लिए जो फेथ है, जिसमें जितना फेथ है उसको उतनी वाइब्रेशंस मिले। दोस्तों, इसका प्रमाण एक और देना चाहती हूं मैं आपको। जैसे आपने देखा होगा कि जो अपने कई जो अपने गुरु हैं, गुरु लोग हैं, उनके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं। कुछ के बहुत अच्छे अनुभव होते हैं, कुछ के कम अच्छे अनुभव होते हैं, कुछ के बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो ऐसा भी होता है। तो ये डिफरेंट कैटेगरी कैसे होती हैं, उसका कारण है आपका फेथ। जिसमें ज्यादा अच्छा फेथ होगा वो ज्यादा अच्छा कैच कर पाएगा, और जिसमें कम फेथ होता है, ये वाइब्रेशनों की जो मैं बात करती हूँ, ये भी इस पे डिपेंड करता है कि आपका फेथ कितना है। तो गुरु के ऊपर कम डिपेंड करता है, आपके ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है। आप में अगर ज्यादा फेथ है तो आपको वाइब्रेशंस अच्छे मिलेंगे और आप ज्यादा कैच कर पाओगे। आप में अगर कम फेथ है तो आप कम वाइब्रेशंस कैच कर पाओगे। पर इनका भी फायदा तभी है ना, मैं बता रही हूँ ना आपको, ये भी उधार के वाइब्रेशंस है। आप अपने वाइब्रेशंस क्रिएट करो ना, तो मजा आएगा। चलो, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक को लेके। ओके, बाय बाय।